बीते 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को दो बड़े झटके लगे हैं, एक के बाद एक। बीती रात को एक फायरिंग होती है मकोमा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर, करीब 100 राउंड फायरिंग होती है और अनंत सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आती है और उसके बाद में आज एक और बड़ी खबर अभी अभी कुछ देर पहले निकल करके सामने आई है कि एक डीओ के घर पर 2 नोटों से भरे हुए बेड मिले हैं। जिस बेड पर आप सोने का काम करते हैं ना, उस बेड में साहब नोट भरने का काम कर रहे थे और कई जिलों में छापेमारी चल रही है। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिनके ऊपर छापा पड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार जिस जंगल राज की दुहाई देते हुए बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि हम हटे तो जंगल राज आ जाएगा, नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है? ये जंगल राज नहीं तो और बताइए क्या है कि खुलेआम 100 राउंड की फायरिंग हो रही है, नोटों से भरे हुए बेड मिल रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे, रामराज कहेंगे क्या? तो दोनों बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप। नोटों के इतने बंडल मिले हैं कि अधिकारी पुलिस वहां पर गिनते गिनते थक गए और उसके बाद में मशीनें जो है वो मंगवानी पड़ी हैं। वाला मशीन जो है उसे ले जाया जा रहा है अंदर, यानी लग रहा है कि पैसा मिला है, इसलिए नोट गिनने वाले जो मशीन है उसे ले जाया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के रजनीश। अब ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये बिहार का है। ये नीतीश कुमार के शासन प्रशासन की एक बानगी भर है कि आज नीतीश कुमार क्या वाकई बहुत मजबूती से बिहार में सरकार चला पा रहे हैं या बहुत लाचार और लचर अवस्था में आ गए हैं। खबर आप देखिए, नोट से भरे 2 बेड बिहार के अमीर अफसर के घर पर छापे पड़े, सब हैरान रह गए। गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें। तो ये बिहार के बेतिया जिले के शिक्षा अधिकारी डीओ रजनीकांत परवीन, ये रजनीकांत तो वो फिल्म स्टार को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, रजनीकांत परवीन के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। पटना से आई विजिलेंस टीम सुबह से डीओ से पूछताछ कर रही है और ये छापेमारी कहां हो रही है? ये बेतिया में भी हुई है, दरभंगा में हुई है और इसके साथ में समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में भी ये छापेमारी चल रही है। सुबह से छापेमारी चल रही है। खबर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि पटना से आई विजिलेंस टीम ने आज सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मामले पर स्थानीय प्रशासन और विजिलेंस विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कितनी बड़ी रकम है ये, कोई कुछ नहीं बता रहा है। अंदाजा लगाना भी जो है मुश्किल है। पटना से आई विजिलेंस टीम सुबह से ही डीओ से पूछताछ कर रही है। जांच में अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी है। तो मतलब कितना पैसा है, किस तरीके से है, कुछ पता नहीं है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? ये सब कुछ तब हो रहा है जब नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जो ये डीओ है रजनीकांत परवीन, देखिए आप इनका चेहरा, ये लगातार 3 साल से बेतिया के अंदर जिला विभाग अधिकारी हैं, जिला शिक्षा विभाग अधिकारी, और 2005 में ये सरकारी सेवा में आए थे। 2005 से अब 20 साल में देखिए इन्होंने कितना पैसा बना लिया है। तो नीतीश कुमार ये बताएं कि उनके होते हुए यहां पर कैसे लूटमार चल रहा है। और ये लूटमार नहीं तो और क्या है, न जाने कहां से पैसा आया है। ऐसी ही एक और खबर निकल करके सामने आई थी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में एक इनोवा गाड़ी, उसमें बताया गया था कि करीब 10 करोड़ रुपए पैसा और 55 किलो जो है सोना, वो भर करके एक सुनसान जगह पर खड़ी कर दी गई थी। और वहां पर भी एक मामूली सा पुलिस जो है वो सिपाही था, पुलिस का सिपाही, वो उसके बाद में वीआरएस ले लेता है और वीआरएस लेकर के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति उसके पास हो जाती है। तो भाजपा शासित राज्यों में या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार में, जहां पर भाजपा गठबंधन में है, वहां पर खबर निकल करके सामने आती है, लेकिन खबर टीवी पर नहीं चलती है। अब एक दूसरी खबर देखिए। ये खबर आप देखिए, 100 राउंड की फायरिंग हुई है अनंत सिंह पर केस। ये अनंत सिंह का पूरा किस्सा मैं आपको बताने वाला हूं। 100 राउंड की फायरिंग हुई है। अनंत सिंह फायरिंग मामले में गांव वालों ने क्या बताया जरा सुनिए।
बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हमला हुआ है, ऐसी सूचना आई। हालांकि फायरिंग जरूर हुई है। पुलिस का कहना है कि गोलाबारी में अनंत सिंह और उसके समर्थकों की संलिप्तता हो सकती है और जांच चल रही है। वैसे अनंत सिंह सुरक्षित हैं। पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी है और गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और यहां पर गांव वाले जो हैं, गांव वाले बता रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थकों के साथ में ही जो है वो झड़प हुई और उसके बाद में गोलाबारी हुई है। बिहार में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमले की खबर है। पटना जिले के नौरंगा गांव में गोलाबारी हुई है। पुलिस के अनुसार गांव वालों का कहना है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने ही गोली चलाई है। हालांकि अनंत सिंह के समर्थकों का दावा है कि उन पर सोनू मोनू गैंग ने हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले में और डिटेल में मैं आपको लेकर के जाऊं, उससे पहले सोनू मोनू गैंग कौन सी है जरा इसको देख लीजिए। ये सोनू और मोनू कौन है? ये लखीसराय जिले के जलालपुर के रहने वाले हैं। सोनू मोनू दो भाई हैं। सोनू मोनू पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट और रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। पूरे क्षेत्र में इनकी दहशत है। सोनू मोनू की मां मुखिया हैं। सोनू मोनू के पास में खुद का अपना भट्टों का, ईंट का, चिमनी का कारोबार है। वो ईंट जो है बेचने का काम करते हैं। दो बातें आप यहां पर समझिए। अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह जो है वो खुद एक बाहुबली नेता रहे हैं। खुद अनंत सिंह का इतिहास इसी तरीके का रहा है और अनंत सिंह बेहद करीबी हैं नीतीश कुमार के। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार जरा, नीतीश कुमार के बालों का रंग देख करके और नीतीश कुमार कैसे हाथ जोड़ रहे हैं अनंत सिंह के आगे, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता कितना पुराना है। अब जरा ये हाल की तस्वीर भी देख लीजिए। तो अनंत सिंह के आगे नीतीश कुमार इसी मुद्रा में नजर आते हैं और अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की कई बार कई मौकों पर मदद की है, खुल करके मदद की है। लेकिन अब जो है वो अनंत सिंह खुद जो है वो एक तरीके से आप ये कहें कि अपना वजूद तलाश कर रहे हैं और उन पर ये सोनू मोनू गैंग के लोग भी हमला कर दे रहे हैं। तो ये बिहार की स्थिति है, ये बिहार के हालात हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो केवल राजनीतिक तौर पर नहीं हो रहा है, जो नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है या नीतीश कुमार जिससे कमजोर हो रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से नीतीश कुमार अपने आप में नेपथ्य में जाते जा रहे हैं और नीतीश कुमार उस अंधेरी कोठरी में भेज दिए जाएंगे। ऐसा लगता है चुनाव आते आते इतने सारे कांड, इतने सारे बवाल वो निकल करके सामने आएंगे। बिहार में पुल लगातार जिस तरीके से ध्वस्त हुए, आपने बारिश के समय पर भी वो तस्वीरें खूब देखी, हमने लगातार आपको दिखाई थी। तो बिहार में भ्रष्टाचार का एक तरीके से आप कहें तो खूब बोलबाला है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर रही जहां पर उनको सुपर संपादक कहा जाता है। सुपर संपादक का मतलब यह है कौन सी खबर छपेगी, कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी, इस बात पर नीतीश कुमार बहुत पैनी नजर रखते हैं। लेकिन अब देखिए, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, या यूं कहें कि हर गाड़े से गाड़ा रंग भी एक वक्त में फीका पड़ने लगता है और शायद वही चीज आज नीतीश कुमार के साथ हो रही है। बीते 24 घंटे के अंदर दो बड़े झटके वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की कितनी पकड़ जमीन पर बची है। राजनीतिक तौर पर उनकी जो हालत है वो हम लगातार देख ही रहे हैं कि मणिपुर में उनके साथ में क्या हो रहा है। कभी मणिपुर में समर्थन वापस लेने की बात आती है, कभी कहते हैं कि नहीं समर्थन हम वहीं देते रहेंगे, बीजेपी को देते रहेंगे। कभी जो है वो उनके अपने खुद के नेता, सांसद, उनके अध्यक्ष वो उनको परेशान कर देते हैं। ऐसी सी खबरें निकल करके सामने आती हैं। और अब जमीन पर भी जो हालात हैं, राजनीतिक गलियारों में जो उथल पुथल मची हुई है वो अलग है, जमीन पर भी भारी उथल पुथल मची हुई है, यह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस सारे चक्रव्यूह के बीच से क्या नीतीश कुमार अपने आप को बचा पाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी साख को बचा पाएंगे? बिहार में जहरीली शराब से अपने आप में लोगों के मरने का जो एक सिलसिला है वो बहुत बड़ा है। तो बिहार में जितना मर्जी चाहेंगे उतना मर्जी जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा, उतनी खबरें आपको मिल जाएंगी। और बीजेपी जिसने एक ताला लगाया हुआ है यहां पर मीडिया पर, आप जानते हैं गोदी मीडिया बना दिया सबको, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन उसको खोलेंगे और बिहार में खबरें निकलने लग जाएंगी और नीतीश कुमार
उनका शासन प्रशासन सरकार सब डावाडोल होता हुआ नजर आएगा। और उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।